This is Akilur Rahman and you are watching Nest Academy. Today's my topic is types of physical quantities. यानी कि physical quantities की कितनी types हैं. Last time हमने physical quantities के बारे में डिस्कस किया था कि all the measurable quantities called physical quantities. For example, length, mass, time, temperature, force, volume, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, ये सब यानी कि क्या हैं, ये सारी क्वांटिटीज जो हैं वो मेजरेबल हैं. दैट्स व्हाई आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो मेजरेबल नहीं होती, लाइक इंटेलिजेंस, क्वालिटीज ऑफ एनी पर्सन एंड हैप्पीनेस, सैडनेस. दीज आर द such type of quantities that are non measurable, जो measurable नहीं है. तो अब फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हमने मिक्सअप एग्जांपल्स की थी. लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन मिक्स थी. अब फिजिकल क्वांटिटीज की फिर फर्दर दो टाइप्स हैं, यानी कि कुछ जो हैं वो बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं और जो दूसरी हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं. तो ये यानी कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज एंड सेकंड इज डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि हम बेस क्वांटिटीज को समझते हैं कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं. तो बेस quantities actually are such type of physical quantities on the basis of which other physical quantities are expressed. यानी कि हम इस तरह कह सकते हैं कि एक बुनियाद होती है ना, और उसी बुनियाद के ऊपर एक इमारत खड़ी होती है. यानी कि जब हम कोई भी बिल्डिंग तामीर करते हैं तो पहले उसकी बुनियादें बनाते हैं. वो बुनियादों की यानी कि समझ लें कि बेस पर, सहारे पर वो बिल्डिंग पूरी खड़ी हुई होती है. उसके ऊपर अब जितनी भी ऊपर तामीर करते जाओ, उसकी मंजिलें बनाते जाओ, लेकिन वो जो बुनियादें होंगी वो आपको पहले डालनी पड़ेंगी और उन्हीं बुनियादों के सहारे ही वो सारी बिल्डिंग आप खड़ी कर सकते हैं, बेशक वो जितनी मंजिलें आप ले जाएं. तो इसी तरह बेस क्वांटिटीज भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो बेस प्रोवाइड करती हैं. मतलब बहुत सारी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज वो इन्हीं बेस क्वांटिटीज से ही ड्राइव होती है, यानी इन्हीं बेस क्वांटिटीज की टर्म में ही वो एक्सप्रेस की जाती हैं. तो यही बात डेफिनेशन के अंदर बताई जा रही है कि such type of physical quantities on the basis of which other physical quantities are expressed. यानी कि जिनकी बुनियाद पर दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस की जाती हैं. अब इसकी मैं एग्जांपल्स देता हूं. जैसे कि अब लेंथ की मैं बात करता हूं. अब ये जो लेंथ है, लेंथ बेस क्वांटिटी है, यानी टोटल 7 क्वांटिटीज हैं बेस. अब लेंथ मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं. लेंथ बेस है. अब हमने इसी लेंथ को इस्तेमाल किया है लेंथ, 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 यानी 3 लेंथ्स. जब ये 3 लेंथ्स मिली तो इन 3 लेंथ्स के रिजल्ट में हमारे पास वॉल्यूम निकला. अब वॉल्यूम जो है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये लेंथ फिजिकल, यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, उसको यूज करते हुए एक और फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव हो गई, यानी वॉल्यूम. अब वॉल्यूम को तो हम बेस क्वांटिटी नहीं कह सकते क्योंकि वो बेस नहीं है, वो तो ड्राइव हुई है. लेकिन वो किस से ड्राइव हुई है? वो बेस से ड्राइव हुई है. यानी लेंथ को हम बेस कह सकते हैं क्योंकि लेंथ से ही वॉल्यूम ड्राइव हुआ है. यानी कि
एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव हुई है। अब जिससे ड्राइव हुई है वो बेस है, ठीक है। अब जाहिर है, अब जो पहली मंजिल होती है वो बेस होती है। अब उस पहली मंजिल के ऊपर आप दूसरी मंजिल बनाते हैं, तीसरी बनाते हैं, चौथी बनाते हैं, तो वो उसी बेस के ऊपर ही खड़ी होंगी। अब ऐसे लटकी हुई तो नहीं होंगी ना, बेस तो वही होगी। अब बेस वही है, उसके ऊपर आप बेशक जितनी आप उसको खड़े करते जाओ, तो बेस वही एक रहेगी। तो इसी तरह लेंथ बेस है, वॉल्यूम जो है वो इसी बेस से ड्राइव हो। अब इसी तरह मैं स्पीड, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब स्पीड भी यानी कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डिस्टेंस ओवर टाइम, आपको कि स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो डिस्टेंस ओवर टाइम यानी डिस्टेंस और टाइम, इन डिस्टेंस इज लेंथ, वो लेंथ है, टाइम टाइम, यानी लेंथ और टाइम, यानी इसमें दो बेस क्वांटिटीज। अब इन दो बेस क्वांटिटीज की बेस पर यानी ये स्पीड ड्राइव हुई, यानी इन दो बेस क्वांटिटीज को इस्तेमाल करते हुए स्पीड जो है ना वो एक और फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव हुई है। ये दो बेस है, यानी लेंथ और टाइम। इसी तरह उसी लेंथ को यानी उसी बेस क्वांटिटी को, यानी बेस एक है, उससे वॉल्यूम भी निकल रहा है, फिर उसी लेंथ से यानी उसी बेस क्वांटिटी से फिर लेंथ यानी कि दो लेंथ जब होती हैं, लेंथ स्क्वायर, तो वो एरिया के इक्वल होते हैं। अब जो एरिया हमारे पास आया है ये क्या है, ये ड्राइव है। अब स्पीड भी ड्राइव्ड है, वॉल्यूम भी ड्राइव्ड है। अब तीन ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमने इन एग्जांपल्स में सीखी, और ये तीनों ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो हैं वो इन बेस से ड्राइव हुई हैं। यानी ये तीनों जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये पहले से मौजूद फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव हुई है, वो खुद में एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो बेस क्वांटिटीज से ही ड्राइव हुई है। तो हम दोबारा एक चीज एक दफा देखते हैं कि बेस क्वांटिटीज आर द सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज on the basis of which other quantities, other physical, यानी है तो ये भी फिजिकल तीनों, other physical quantities are expressed। ये तो हो गया ना हमारे पास बेस्ड। अब ड्राइव, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी एक दफा देखते हैं। अब ड्राइव्ड वो हैं, यानी ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर द सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, हैं वो भी फिजिकल, ड्राइव्ड भी फिजिकल हैं, बेस्ड भी फिजिकल हैं, ठीक है। अच्छा, अब ड्राइव्ड आर द सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड, यानी जिनको बयान किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, यानी इन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी, यानी बेस क्वांटिटीज की मद में उनको बयान किया, यानी कि वो किस बिहाफ पर एक्सप्रेस की जा सकती हैं, बेस की बुनियाद पर। अगर बेस नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, फिर वो वजूद ही नहीं है उनका, क्योंकि वो वजूद में आती हैं बेस से। अब इसी तरह मैं पहले भी आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ कि लेंथ से वॉल्यूम निकला, लेंथ और टाइम से स्पीड निकली, दो लेंथ से यानी वही एक लेंथ को यानी टू टाइम करके एरिया निकला। तो यानी कि वही चीज वहां पे भी मैं एक दफा समझाता हूँ। एक्सेलरेशन एक और मिसाल एग्जांपल। अब एक्सेलरेशन हमें पता है कि वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वेलोसिटी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी पर यूनिट टाइम यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसके अंदर भी दो बेस क्वांटिटीज इस्तेमाल हो रही हैं, यानी लेंथ और टाइम। टाइम डबल है यानी कि है तो एक ही बेस, तो यानी कि लेंथ और टाइम। तो यानी कि ये एक्सेलरेशन इज आल्सो ड्राइव्ड फ्रॉम टू बेस क्वांटिटीज, लेंथ एंड टाइम। तो एक्सेलरेशन खुद जो एक्सप्रेस किया जा रहा है वो किसके मद में किया जा रहा है, किस बिहाफ पर किया जा रहा है, किसकी बेसिस पर किया जा रहा है, बेस क्वांटिटीज की बेसिस। और वो बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी इसमें इस्तेमाल हो रही हैं,
लेंथ और टाइम। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फोर्स। अब जो फोर्स है इज आल्सो अ ड्राइव क्वांटिटी, क्योंकि ये फोर्स भी मैस और एक्सेलरेशन यानी F इज इक्वल टू ma। अब फोर्स भी मैस और एक्सेलरेशन से ड्राइव हुई है। अब मैस भी एक बेस क्वांटिटी है। अब एक्सेलरेशन भी आपको पता है कि ड्राइव है, लेकिन अब ड्राइव के अंदर भी तो बेस है ना, यानी कि वो भी तो बेस क्वांटिटीज रखता है, बेस से ही वजूद में आया। यानी कि बात तो वही रहेगी ना कि उसमें भी बेस है, इसमें भी बेस, यानी ये सारी बेस क्वांटिटीज मिल रही हैं तो फोर्स बन रही है। यानी ये जो ड्राइव हो रही है ना क्वांटिटी, यानी अब एक इसमें बेस है, एक ड्राइव है। अब ड्राइव भी तो बेस से ड्राइव हुई है ना, यानी कि ये ड्राइव है, यानी एक ड्राइव और एक बेस से मिलकर फिर ड्राइव क्वांटिटी बनी। यानी बेस क्वांटिटीज आगे मल्टीप्लाई हो रही हैं और नई से नई बेस से मिलकर, बेस ड्राइव से मिलकर फर्दर यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज बना रही हैं। और वो जितनी भी आगे बनेगी बेस को इस्तेमाल करते हुए, बेस से होकर या बेस ड्राइव से मिलकर जो आगे फर्दर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज बनाएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, ड्राइव्ड होंगी। लेकिन जो बेस है वो ओनली 7 है, यानी जो बाकी यानी कि जो क्वांटिटीज हैं उनकी बुनियाद पर बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस की जाती है, और वो 7 है। लेंथ बता रहा हूं, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। कितनी है ये? 7 है। एक दफा दोबारा बताते हैं, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी इसमें कितनी हो गई? ये 5, 6 और 7 है। तो ये आपने याद रखनी है और बाकी ये मैंने आपको समझा दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इनके ना बेस यूनिट्स होते हैं और ड्राइव यूनिट्स होते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।